हेलो गाइस, दिस इज अखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वैप कॉमर्स। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक, जहां से आपका चैप्टर क्या होता है, ये खत्म होता है। वह टॉपिक का नाम क्या है? तो वह टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही केयरली तरीके से आप देखिएगा। चलिए बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह कब से कब स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इनके बीच क्या करते हैं, हम बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उसमें जो पहला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब तैयार करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करके खत्म करते हैं, बाद में जब एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद, तब पता चलता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कुछ एरर किया है, कुछ ओमिशन किया है। अब उस एरर को, उस ओमिशन को क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं। उसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब उस एडजस्टमेंट को सेटल कैसे करते हैं? तो उस एडजस्टमेंट को करते हैं हम कुछ एंट्री के थ्रू, और वही एंट्री को हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट जब हम स्टेटमेंट या तैयार करते हैं, तो इसमें कुछ ओमिशन होते हैं। वो किस तरीके का ओमिशन हो सकता है या किस तरीके के एरर होते हैं, आइए देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके सॉल्यूशन पे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट का फॉर्मेट होता है, जिधर हम क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, और फिर प्रॉफिट जो बचता है उसको क्या कर लेते हैं, पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये होता है। तो जब इसको तैयार करते हैं, तो तैयार करने के बाद में जब हम एनालिसिस करते हैं, तो पता चलता है कि जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों में देना था, वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए, या आपने दिया भी है तो देना था 5% और आपने दे दिया है 10%, या हो सकता है कि आपको देना था 10%, आपने दिया है 5%, या इसको देना ही भूल गए। तो यह एरर या यह ओमिशन हो सकता है। दूसरा चीज, सैलरी देनी थी, सैलरी नहीं दिए, या सैलरी पर मंथ 3000 देना था, आपने 300 दे दिया है। तो इस तरीके से एरर या ओमिशन मिल सकता है। दूसरी चीज, आपको कमीशन देना था, कमीशन देना भूल गए, या दिए भी हैं तो रेट इधर उधर हो गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने थे, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही छोड़ दिया है। तो इस तरीके आपके क्या मिलेंगे, स्टेटमेंट में एरर मिलेंगे, और उसी एरर को, उसी ओमिशन को हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। उसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है? चलिए अब इस एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि पुनः दोबारा एडजस्ट करते हैं। तो अब बताओ, क्या ये फिर से दोबारा जब गलत हो गया तो क्या फिर से बनाओगे ये अकाउंट? नहीं, इस अकाउंट को हम दोबारा नहीं बनाते हैं। इस अकाउंट में जो गलतियां हुआ है उसको हम एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सॉल्व करते हैं, और उसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आ रहा है? तो इसको समझने के लिए चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए आइए तो क्वेश्चन को देखते हैं, आपके स्क्रीन पे भी है। कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फॉर द ईयर इंडेड मार्च 31, 2016 वाज ₹60,000 and the same was distributed among them in their agreed ratio of 3:1:1। यानी कह रहा है कि जो x और y और z है, उनके जो प्रॉफिट था वह था 60,000, और उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया गया है, 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आगे कह रहा है कि इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और कह रहा है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो उस बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया है, यानी छूट गया है। क्या क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, वह देना छूट गया है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू ₹700, Y 500 एंड Z 300, यानी कि इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरों से लेना था, वह भी क्या किया गया है, भूल गया है। और तीसरा, पार्टनर सैलरी X 1000 एंड Y 1500, जो पार्टनर को सैलरी देना था X और Y को, वह सैलरी भी क्या किया गया, भूल गया है। X को 1000 और Y को 1500। आगे कह रहा है कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वेयर फिक्स एज ₹1 लाख, Y 80,000 एंड Z 60,000, जो उनकी जो फिक्स कैपिटल थी वह 1,80,000 और 60,000 था। कह रहा है कि रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, आपको क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करनी है। भाई गलत हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। अब
उस एडजस्टमेंट को करते कैसे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पता करेंगे कि वास्तव में उनकी कितने अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है। तो वह अमाउंट को पता करने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, तब जाके हम एंट्री करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। एक हम एज ए फॉर्मेट के रूप में तैयार कर लेते हैं, छोटा सा। एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का, और यहां पे हम एक बना लेते हैं फर्म्स प्रॉफिट या टोटल्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो ये तीनों का जो अमाउंट था वो वहां पे टोटल हम करके दिखाएंगे जितने का वो डिफरेंट था। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंस था कितने का। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, यानी वास्तव में वह कितने की अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। वह अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कितना, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से निकाला जाए तो एक्स का निकल के आएगा 5000, वाई का निकल के आएगा 4000 और जेड का निकल के आएगा 3000। तो टोटल ये अमाउंट कितना हो गया 12000। आगे देखिए, अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से लिया जाता है ना, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे। तो वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया भी है, एक्स का 700, वाई का 500 और जेड का 300। यह हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 1500। अब एक चीज़ और था, पार्टनरों की सैलरी, ये भी छूटा था। तो एक्स का था इसमें 1000 रुपीज़ और वाई का था 1500, इसका कुछ भी नहीं है। तो यह टोटल कितना बन गया, हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5300, क्योंकि ये 700 इसमें से माइनस कर देंगे। इसका निकल के आएगा तो ये निकल के आएगा 5000, क्योंकि ये हो जाएगा, ये माइनस वाला इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी का लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2700 और ये भी आपका क्या है, माइनस में है, तो 12000 से हम क्या कर लेंगे, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए 2500। टोटल हो जाएगा आपका कितना 13000। ठीक है, अब यह 13000 में से 5300 एक्स को देना था, वाई को 5000 देना था और जेड को 2700 देना था। लेकिन वास्तव में देना यह था लेकिन दिया नहीं गया। दिया क्या गया है, तो आइए देखते हैं। अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड। अब क्या क्रेडिट किया गया, तो बाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। वह क्या बांटा गया है, तो देखिए सबसे पहले था कितना 30000 था। अब ये 13000 को 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वास्तव में देना इतना था लेकिन दिया इस रेशियो में गया है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंस कितने का होता है। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लें। तो अगर सबसे पहले x का अगर निकालते हैं तो 13000 को हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1:1 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो इसका निकल के आ जाएगा 0 0 7800। दूसरे का आ जाएगा 2600 2600। अगर इनका टोटल किया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, तेरह 13000। अब देखो जरा 30000 ये भी हो गया, 30000 ये भी हो गया, माइनस कर देंगे, नील हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझना है, यहां पे यही कंसेप्ट समझना है। देना था 5300 लेकिन दिया कितना गया 7800, एक्स्ट्रा दिया गया ना। तो जब एक्स्ट्रा दिया गया होगा तो भाई जितना तुमने एक्स्ट्रा लिया है वापस करो। तो हम क्या करेंगे कि इसने वास्तव में लेना था 5300 और ले लिया है इसने 7800, तो हम क्या करेंगे, इससे वापस लेंगे। तो जब इससे वापस लेंगे तो ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके वापस लेंगे। कितना ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2500।
अब इनसे वापस लेंगे तो इनका अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेबिट। अब ध्यान दीजिए, इसको देना था 5000 रुपये, लेकिन दिया कितना गया, 2600। तो अब बताओ, इसको मिला कम है और देना इतना था, तो हम क्या करेंगे, कम दिया गया है तो इसको बढ़ा के देंगे। भाई जितना तुम्हारा था उतना लो। तो कितना देना है, तो यह देना है इनको 2400। अब इनको देना है तो इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो इनका अकाउंट पे करेंगे, अकाउंट पे करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट। इनसे लेंगे तो डेबिट। अब बात कर ले थोड़ा इसका, तो ये देखो, इनको देना था 2700, लेकिन ये गलती से दिया कितना गया है, 2600, यानी 100 रुपये इनको अभी और क्या करना है, देना है। तो 100 रुपये हम क्या कर देंगे, इनका क्रेडिट कर देंगे। तो अमाउंट कितने का डिफरेंस आ गया टोटल, एक्स के पास ज़्यादा चला गया था, तो इनसे हमने कितने का ज़्यादा गया था, 2500 का, इनका 2500 वापस लेंगे। इसको क्या करना है, 2400 कम दिया गया था, तो 2400 इनको वापस देंगे। तो इनको देंगे तो क्रेडिट कर देंगे और इनको 100 रुपये क्रेडिट करेंगे। अब देखो, ये जो अमाउंट निकल के आया है, इन्हीं को क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू दिखाना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो जिसका अकाउंट डेबिट है उसको डेबिट कर दीजिए। तो एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका किसका क्रेडिट है, तो वाई और जेड का, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया, तो जेड का हो गया 100, इसका हो गया 2400 और टोटल कितना लेना है इनसे, 2500। अब इसी को क्या कर लीजिए, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये है आपका मेन सॉल्यूशन और आंसर। ये सिर्फ वर्किंग नोट है कि हमारा अमाउंट पता करने के लिए कि वास्तव में कितने अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है। तो ये अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है, उससे रिलेटेड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एंट्री कर देंगे। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो क्या करना है। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि कितने अमाउंट का डिफरेंस है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि वास्तव में कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो अमाउंट जो छूट गया है वही क्रेडिट होना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, 4000 और 3000, यानी टोटल इनको 12000 देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और उसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे वसूल करना था। तो 700, 500, 300 टोटल हो गया 1500, यानी 1500 इनसे वापस लेना था, तो माइनस कर देंगे। अब सैलरी भी देना था 1000 और 1500, टोटल हो गया 2500। टोटल अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 13000 का हो जाएगा, जिसमें से x को 5300, y को 5000 और z को 2700। ये अमाउंट इनको देना था लेकिन दिया नहीं गया। तो ये अमाउंट हुआ क्या है, तो यह अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, x को 7800, y को 2600 और z को 2600। टोटल हो गया 13000, यानी 13000 का डिफरेंस था, 30000 इसमें से बांट दिया गया है। तो अब देखेंगे कि किसको ज़्यादा मिला है किसको कम मिला है, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो यही होगा, किसी के पास ज़्यादा गया होगा किसी के पास कम गया होगा। तो अब देखेंगे किसके पास ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा गया होगा उससे वापस ले लेंगे। तो x को क्या किया गया है, 5300 देना था और दे दिया गया 7800, यानी टोटल का डिफरेंस 2500। तो ज़्यादा दिया गया तो इनसे क्या करेंगे, ज़्यादा वाला अमाउंट वापस लेंगे। तो जब वापस लेंगे तो इसको लिखेंगे डेबिट। हो गया। दूसरा, अब देखो इनको देना था 5000, दिया गया 2600, यानी कि 2400 की कमी है। तो जितना कम किया गया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि वापस इनको देना है और फिर इनको 100 रुपीज़ क्रेडिट करना है। तो अब इन्हीं को हमें क्या करना है, जनरल एंट्री के थ्रू दिखा देंगे। तो जनरल एंट्री के थ्रू दिखाएंगे तो अकाउंट किसका, एक्स का डेबिट है तो एक्स का डेबिट कर देंगे, और वाई को क्या कर देंगे, वाई और जेड को क्रेडिट कर देंगे, यानी इनसे पैसे लेंगे और इनको इन दोनों को दे देंगे। बस यही हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है। समझ में आया? थैंक यू।